लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जाति जनगणना की प्रक्रिया पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, कहा ओपन एंडेड सवालों से सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे। डूंगरपुर में पढ़ाई के दौरान जर्जर स्कूल की छत भरभराकर गिरी, बच्चे और शिक्षक बाल बाल बचे। डूंगरपुर स्कूल हादसे को लेकर टीकाराम जूली ने सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाति जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि ओपन एंडेड सवालों के कारण एक ही जाति अलग अलग नामों में दर्ज हो सकती है। गहलोत ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से जातियों के सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पहले जातियों की सूची तैयार की जाए और राजनीतिक दलों व विशेषज्ञों से चर्चा के बाद नई प्रश्नावली बनाई जाए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जर्जर भवनों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। पिछले साल झालावाड़ में स्कूल हादसे में 7 बच्चों की मौत के बाद भवनों की सुरक्षा को लेकर कई दावे और शिकायतें सामने आई थी। अब डूंगरपुर जिले में एक बार फिर स्कूल की जर्जर छत गिरने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सत्तू के अपर प्राइमरी स्कूल में रोजाना की तरह कक्षाएं चल रही थी। स्कूल में करीब 120 बच्चे पढ़ते हैं। इसी दौरान स्कूल के एक बंद पड़े जर्जर कमरे की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। तेज आवाज सुनते ही बच्चे और शिक्षक कमरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूलों के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम कराने का दावा किया, लेकिन अब तक काम क्यों नहीं हुआ। डूंगरपुर में स्कूल की छत गिरने का जिक्र करते हुए जूली ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने और जनता से सुझाव लेने की भी मांग की। इस सरकार की हालत जर्जर है। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के अलावा हर विषय पे बात करते हैं और अभी आपने देखा होगा सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि हम 12,000 से अधिक करोड़ का काम कराएंगे स्कूलों के लिए। तो कब कराएंगे और अब तक क्यों नहीं कराया? कल भी डूंगरपुर का एक स्कूल गिरा है, तो आपने तो जर्जर घोषित कर दिए थे, आपने चेक भी कर लिया। लगभग 3768 के आसपास जर्जर घोषित स्कूल थे, उनमें कितने बना दिए आपने बताइए? जो 85,000 क्लासरूमों की हालत खराब है वो कितने आपने पूरे कर दिए बताइए? यानी कि आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हो। स्कूलों की स्थिति कोई दिखाए तो उन पर बैन लगा दिया और धमकी देते हो, पोस्को का मामला लगा देंगे, IT एक्ट में फंसा देंगे, राजकार्य में बाधा का मुकदमा लगा देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। ये सबको पता है कि पिछले 12 साल से मोदी सरकार ने जो है एजुकेशन का बजट कम किया है। आप भी पिछले 3 साल में जो है एजुकेशन पे बजट खर्च करना आपकी प्राथमिकता नहीं है। और आपने ये जो 12,000 करोड़ से अधिक की जो बात कही है, तो अब तक क्यों नहीं खर्च किया आपने? अब आपका समय कितना सा बचा है? 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, फिर आप कब लगाएंगे इस पैसे को? और ये पैसा है कहाँ से आया है? कैसे आपने बताया कि भाई 12,000 करोड़ से अधिक का पैसा हमारे पास है? कौन से बजट में पास कराया है? कौन सी स्कीम का है? क्या प्लान है इसका? बताइए ना, जारी करो सारी चीजें। ऐसे जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। आरक्षण लॉटरी के बाद जयपुर में निकाय चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जयपुर शहर कांग्रेस ने चुनाव में 150 में से 100 वार्ड जीतकर बोर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी ने इसे मिशन 100 नाम दिया है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि पार्टी हर वार्ड के लिए अलग घोषणा पत्र तैयार करेगी। इसके साथ ही पूरे जयपुर शहर के लिए भी एक साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। वार्ड स्तर के घोषणा पत्र प्रमुख चौराहों पर लगाए जाएंगे ताकि जनता को स्थानीय मुद्दों और पार्टी के वादों की जानकारी मिल सके। कांग्रेस ने 50% टिकट युवाओं को देने की भी बात कही है। चुनाव के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। साथ ही दल बदल कर बोर्ड गिराने वाले नेताओं को टिकट नहीं देने का ऐलान किया गया है। दिस मिशन, द मिशन टू विन 100 सीट्स, 100 सीटें जीतने का जो मिशन कांग्रेस ने लिया है वो
उसके ऊपर कामयाब होना है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं देख रहा हूँ, यही मेरी चिड़िया की आंख है। हालांकि ये बात जरूर सही है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, वो एम्बेडेड है, वो हमारा जो 150 का जो प्लान है उसके अंदर एम्बेडेड है कि उसके अंदर हम मेयर के भी हम 4 या 5 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। दे वुड बी देयर, वो उसके अंदर होंगे पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी अगर कोई चीज़ अगर हम लॉन्च करते हैं, कोई विजन प्लान लॉन्च कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उसको लीड करने वाला होना चाहिए जो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वी आर हैविंग इन आवर माइंड, हम 4 या 5 ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाने जा रहे हैं जिनमें से कोई भी मेयर बन सकता है। बट लेट मी टेल, कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है कि हम किसी के फेस पे जाएं। कांग्रेस कभी भी फेस पे जाने की बात न तो विधानसभा में करती है और न इसमें करने जाएगी। बीकानेर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने आरओ और एआरओ की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की 100% पालना के निर्देश दिए। अधिकारियों ने नामांकन, ईवीएम, मतदान केंद्रों के सत्यापन, मॉक ड्रिल, सेक्टर प्लान और पुलिस समन्वय सहित जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बीकानेर में नागौरी तेलियान विकास समिति की ओर से तीसरा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, खेल और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली 140 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार बताते हुए युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जोधपुर में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यालय में वार्ड केंद्रों और चुनाव प्रभारियों की बैठक हुई। चुनाव प्रभारी संगीता यादव ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने की अपील की। संगीता यादव ने कहा कि बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार सामने आना बीजेपी के प्रति जनता के विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में उम्र नहीं बल्कि सक्रियता, संगठन के प्रति समर्पण, जनता में स्वीकार्यता और जीतने की क्षमता को आधार बनाया जाएगा। नमस्कार, यहाँ पर ये स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए हम लोग आए हुए हैं। मेरा नाम संगीता यादव है, राज्यसभा के सांसद हूँ, उससे पहले विधायक रही हूँ और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हूँ। तो केंद्रीय टोली की तरफ से मैं भेजी गई हूँ और मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे लिए लोकतंत्र का पर्व होता है ये, और इसको हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। बस ये है कि यहाँ ऑलरेडी हमारे लखावत जी बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं, CR चौधरी जी बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। लेकिन काम तो सब लोकल लोग ही करते हैं। पर ये जो मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र का पर्व होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस पर्व में, स्थानीय चुनाव में मुझे भी भाग लेने का मौका मिला है। मैम, आपने इतनी बैठकें ली होगी या अभी दे रहे हैं, आपको क्या लगा था, क्या क्या आपके चुनावी मुद्दे बने? देखिए, चुनावी मुद्दे तो ऐसा कुछ, देखिए सरकार हमारे 2.5 साल से यहाँ काम कर रही है। अभी 12 साल से लगातार केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ चल रही हैं। तो अभी ऐसा कुछ शिकायत तो मेरे पास अभी तक तो कुछ आई नहीं। यहाँ कुछ छोटे मोटे मुद्दे आए थे, उनसे हमने बैठ के वही अधिकारियों को फोन भी किया, सरकार से बात भी किया, हमारे माननीय लखावत जी ने खुद बात किया और मैंने भी बात किया और बस हमने लोग विधायक जी को भी इंगित किया गया है। अगर कुछ ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, वही सॉल्व भी कर दिया गया। चुनाव को लेकर आप आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल उसी काम के लिए आए हैं। तो चुनाव में क्या राष्ट्रीय संगठन भी भागीदारी निभाएगा? सदस्य वगैरह जोधपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को पूरी मजबूती से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है और चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राठौड़ ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन कई स्तरों के सर्वे और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर किया जाएगा। स्थानीय और योग्य कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि महिला आरक्षित सीटों पर संबंधित वर्ग को प्राथमिकता देने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 309 नगरीय निकायों में जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। राठौड़ ने कांग्रेस पर वार्ड परिसीमन को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार ने समान जनसंख्या के आधार पर वार्डों का गठन किया है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।